हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश व्यास, विषय गणित कक्षा 8। आज आपको एक चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चर रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर का प्रयोग किया जाता है, उन्हें एक चर समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी एक चर रैखिक समीकरण का मतलब होता है इस प्रकार के समीकरण जिसके अंदर केवल एक चर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो भी समीकरण होते हैं वो कहलाते हैं एक चर रैखिक समीकरण। अब समीकरण जैसे ये आपका 2x - 3 = 7, तो 2x तो इसके अंदर कहलाएगा चर और 3 और 7 कहलाएंगे अचर। और ये जो बराबर का चिन्ह है यानी उसको कहते हैं समता यानी बराबर। तो जो भी कोई आपका व्यंजक होता है इस प्रकार का होगा वो आपका समीकरण कहलाएगा। इसके अंदर 2x - 3 ये कहलाता है बायां पक्ष और बराबर के उधर जो दिया जाता है वो कहलाता है दायां पक्ष। यानी कहने का मतलब है समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब बाएं पक्ष के अंदर हमेशा चर होता है और दाएं पक्ष के अंदर हमेशा अचर राशि होती है। अब जब समीकरण को हल करते हैं, बाएं पक्ष के अंदर अगर कोई अचर राशि है तो उसको दाएं पक्ष की तरफ ले जाते हैं और दाएं पक्ष की तरफ कोई चर राशि होती है तो उसको बाएं पक्ष की तरफ लेके आते हैं। इस प्रकार से चर और अचर को इधर से उधर लाने को जो परिवर्तन किया जाता है वो कहलाता है पक्षांतरण। यानी यहाँ पर दो पक्ष हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब बाएं पक्ष के अंदर है 2x - 3 बराबर दाएं पक्ष के अंदर है 7। बाएं पक्ष में चर और दाएं पक्ष में अचर। अचर जिनको हम चर और अचर को इधर से उधर बदलते हैं उसे कहते हैं पक्षांतरण। अब जैसे ये समीकरण आपका था 2x - 3 बराबर 7, इस समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा? तो इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर 3 तो है आपका अचर जो बाएं पक्ष में है, उसे दाएं पक्ष में ले जाने पर उस चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे समीकरण आपका है 2x - 3 = 7, तो 3 को इस दाएं पक्ष की तरफ लेके जाना है। तो 3 इधर किसका है? माइनस का है। तो दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो इस समीकरण को हल करते हैं, पक्षांतरण करने पर 3 आ जाएंगे 7 की तरफ। तो 7 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 2x बराबर 7 + 3। तो 7 और 3 को जोड़ने पर कितने हुए? 10। अब x के साथ जो संख्या होती है उसका अचर राशि के अंदर भाग दिया जाता है। तो अचर कितने हैं? 10। उसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। तो x का मान आ गया आपका 5। फिर दूसरा प्रकार का समीकरण आता है, इस प्रकार का उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं। 2x + 1 / x + 2 बराबर 3/2। ऐसे समीकरण को वज्र गुणा या तिरछे गुणा के द्वारा हल किया जाता है। जैसा कि दर्शाया गया है, ऊपर वाले को 2 से गुणा किया जाएगा और नीचे वाले को 3 से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार के जब भी कोई समीकरण होगा उसको हम वज्र गुणा के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर 2x + 1 का पहले 2 से गुणा किया जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 3 से x + 2 का गुणा होगा। तो 2 का 2x से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4x। फिर 2 का 1 से गुणा किया तो कितना है? 2। फिर बराबर का चिन्ह, 3 का x से गुणा किया कितने आ गए? 3x। और 3 का 2 से किया जब आ गए आपके 6। अब आपका ये सरल रैखिक समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले आपको पक्षांतरण करना होगा। तो पक्षांतरण करते समय ये जो दाएं तरफ 3x है वो आएंगे x की तरफ यानी चर राशि की तरफ। तो 4 - 3x और 6 में से फिर ये 2 इधर प्लस के उधर ले जाने पर ये हो जाएंगे माइनस। तो 4x - 3x, 4 में से 3x चले गए तो कितने बचे? 1x। और 6 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 4। तो x बराबर कितना आंसर हो गया अपना? 4। तो x का मान आ गया आपका 4। तो इस प्रकार से ये समीकरण हल होता है। फिर आपका अगला उदाहरण 3 ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 बराबर 6। तो इसमें पहले हमें ब्रैकेट के बाहर दी गई संख्या 3 का, जो आपके ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं 2x + 1, उन दोनों से पहले उनका गुणा किया जाएगा। जैसे 3 का 2x से गुणा करते तो कितने होते हैं? 6x।
फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 का 1 से गुणा किया तो कितना है 3 बराबर 6। अब आपका ये रैखिक समीकरण हो गया। पक्षांतरण करना है, 3 को दाईं ओर ले जाना 6 की तरफ, तो 6x बराबर 6 माइनस 3। तो 6 में से 3 को घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं 3। तो 6x बराबर कितने रह गए 3। तो मैंने जैसे कहा था अचर राशि में चर के साथ जो संख्या होती है उसमें भाग लगाया जाता है। तो 3 के अंदर 6 का भाग देंगे तो इसका उत्तर होगा 1/2, यानी हमारा x का मान क्या आ गया 1/2। फिर चौथी तरह का आपका समीकरण आता है, अगर हमें समीकरण भिन्न में दिया जाता है तो उस प्रकार के समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ समीकरण किसमें है भिन्न में, अतः उसे रैखिक बनाने के लिए हर का लसअप लिया जाएगा, फिर प्रत्येक पद को लसअप से गुणा किया जाएगा। तो हमारा समीकरण है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ हर है आपकी 3 और 15, हम 3 और 15 का लसअप लेंगे तो कितना आएगा 15। तो अब आपके पास ये जो चार पद हैं 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, इन चारों पदों को हम लसअप 15 से गुणा करेंगे। तो 2x/3 इंटू 15, फिर प्लस का चिन्ह 1 इंटू 15, फिर बराबर 7x/15 इंटू 15, फिर प्लस 3 इंटू 15, यानी चारों पदों को पहले 15 से गुणा करना है। तो 15 से गुणा करने पर यहाँ पे नीचे लिखे हुए 3, तो 3 का भाग लगाया हमने 15 में कितनी बार गया 5 बार। यहाँ पर 15 में 15 का भाग कितनी बार गया 1 बार। अब 2x इंटू 5, तो 2x का 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 10x, फिर 1 का 15 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 15, फिर बराबर का साइन, 7x का 1 से गुणा करेंगे 7x, और 3 का 15 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके 45। तो अब हम समीकरण को हल करने के लिए रैखिक समीकरण बन गया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करने पर 10x 7 उधर से इधर लाए तो किसके हो गए माइनस में, और 45 इधर है 15 इधर से लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस। 10x माइनस 7x बराबर 3x, 45 माइनस 15, तो 45 में से 15 गए तो बचे 30। अब 3x बराबर 30 हो गए। 30 के अंदर यानी अचर के अंदर चर का भाग लगाते हैं तो अचर है 30 और चर की संख्या है 3, तो 30 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 समीकरण सॉल्व करने बताए अलग अलग प्रकार से। पहला मैंने बताया था सरल रैखिक समीकरण, जो सीधा सरल समीकरण होता है उसको किस प्रकार से हल किया जाता है, केवल उसमें पक्षांतरण करना है, पक्षांतरण करके चर के साथ जो संख्या है उसका अचर में भाग देता हूँ। फिर मैंने बताया जब समीकरण के अंदर 2 पक्ष होते हैं तो उसमें कैसे किया जाएगा, वज्र गुणा करके यानी तिरछा गुणा करके, जैसे 2x प्लस 1 का पहले 2 से गुणा और x प्लस 2 का 3 से गुणा। इस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे। हल करने पर यह कहलाता है वज्र गुणन विधि यानी तिरछे गुणा विधि। फिर आपका समीकरण ये मैंने बताया, तो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है और एक ब्रैकेट के अंदर, तो पहला काम होगा हमारा ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उस संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करना। जैसे 3x का पहले 3 का 2x से गुणा और 3 का 1 से गुणा, फिर आपका सरल रैखिक समीकरण बन जाएगा। साधारण समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है उसी तरह से सॉल्व करना है। फिर चौथा उदाहरण मैंने समझाया आपको, तो अगर आपका समीकरण भिन्न में है और उसमें 2 से अधिक पद हैं, 2 पद होते हैं जब तो हम वज्र गुणा के द्वारा हल करते हैं, लेकिन जब आपके 2 से अधिक पद हो जाते हैं तो उसके अंदर दी गई हर का लसअप लिया जाता है और फिर उसको प्रत्येक पद को उस लसअप से गुणा करके उसको रैखिक समीकरण बनाया जाता है और फिर उस समीकरण का हल किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसका लसअप 15 आया तो प्रत्येक पद को हमने 15 से गुणा किया तो ये बन गया आपका रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण बना के पक्षांतरण करके प्रश्न को हल कर दिया। इस प्रकार से मैंने आपको 4 तरह के समीकरण हल करने बताए। इन चारों समीकरण को हल करना आपको समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क बता रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करना है। 4 तरह के समीकरण में बता रहा हूँ। पहला है आपका 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, पक्षांतरण करके प्रश्न को हल करना है। दूसरा है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, इसको भी पक्षांतरण करके हल करना है। तीसरा है 2x माइनस 5 बराबर
3 ब्रैकेट x माइनस 5, तो इसमें पहले 3 का ब्रैकेट वाली संख्याओं से गुणा करके फिर पक्षांतरण विधि से प्रश्न को हल करना है। चौथा आपका भिन्न में है, तो भिन्न का लेसअप आएगा, यहाँ पे लेसअप लेके फिर आपको प्रत्येक पद को जो लेसअप आता है उससे गुणा करके रैखिक समीकरण बना के प्रश्न को हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।